शंभू तो अभी भी गोपेश्वर बना हुआ है। रोज संध्या को गोपी बन के रास में जाने के लिए तैयार होके खड़ो है जाए, कब बुलाएं ठाकुर मुझको। और भागवत के अंदर गोपियां कहती हैं कभी जाएगो ही ना है, पाप लगो भयो शंभू में, तो पापी है। भागवत में 10वें स्कंद में गोपी कहती है पापी है, कभी वृंदावन नहीं मिलेगा। क्या पाप लगाए? पुरुषत्व का, अपने आप को पुरुष मानता है। बाहर से तो लहंगा फरिया पहन लेता है, बाहर से तो बड़ी सारी काजल वाजल लालिमा लगा ली, मेकअप कर लियो, चूड़ी वूड़ी पहन ली, हार वार धारण कर लिए, करधनी लगाए लीनी, पैरन में नुपुर पाजेब धारण कर ली, परंतु मन से स्त्री नहीं बनाए, मन से गोपी नहीं बनाए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिसको वृंदावन की प्राप्ति करनी हो, अच्छा ये बड़ी गजब की चीज है, ये विशेषतः ऐसा भाव है कि यह जो राधा कृपा कटाक्ष है, यह शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा गाया हुआ है। आगम तंत्र के अंदर यह राधा कृपा कटाक्ष गाया है। और इसका जो फल है, इसको गाने का जो फल है, उसमें लिखा है कि जो जो इसको गाता है उसको वृंदावन मिल जाता है। और सच्ची बात बताऊं, जिसने बोला है उसको ही वृंदावन नहीं मिला है। शिव कह रहे हैं गाते हुए कि भैया इसको जो गाता है उसको वृंदावन मिल जाता है। और बड़े बड़े सब वैष्णव जन राधा कुंड में कभी कमर तक अपन जल के अंदर निगमन होते हुए या वक्ष तक अंदर होते हुए सबके सब पाठ करें। रोज सुबह से पढ़ना शुरू कर दें 108 आज हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे कि हमें वृंदावन मिल जाए। शिव को तो मिलो ना है, तुमको कहां से मिलेगा? वो काम करो जो पहले से ही सिद्ध है चुको है। गौड़िया संप्रदाय में तो राधिकाष्टकम गाया जाता है। श्री राधा रानी आप मुझे अपनी दासी बनाइए, और क्या चाहिए? तो दिवी भुवि च रसायाम का स्त्रियः यहा कपट रुचिर हासा भू विजम्रस्य तत् दुरापः। अरे भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सी स्त्री दुर्लभ है जिस स्त्री की तरफ भी कपट से हंसते हुए एक बार देख लेते हैं महाराज, वह स्त्री उन्हीं की हो जाती है। कृष्णस्य स्त्रीभिर बिना कालो न याति हम सुष्ठु जानामि तंत्र यदि मथुरायाम स्त्रियो न मिलंती तदा सो स्मान ध्यायतु। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, भ्रमर तू हमसे ये कह रहा है कि कृष्ण मथुरा में हमारा ध्यान कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं। और हमने आपको अभी बताया कृष्ण हमेशा राधा रानी का ध्यान करते हैं, राधा नाम का अहर्निश रूप से जप चलता है। ठाकुर श्री राधारमण देव जब आपको देख रहे हैं ना, मंद मंद मुस्कान है उनके श्रीमुख पर विद्यमान, वह राधा नाम के जप का प्रभाव है। द्वारका के पास ये विरह भाव जब इतना कातर हो जाता है, रुक्मणी कहती है कि बगल में बैठे हुए हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा का जप कर रहे हैं। और जब वह उन अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको फिर से कैसे वापस उन भावों से लेके आया जाए कि भाई द्वारकाधीश हैं तो द्वारका भी चलानी है, नगरी भी चलानी है, राजा हैं। भाव मग्न रहे तो राजा कैसे रह लेंगे?
तब द्वारका के पास एक नव वृंदावन बनाया गया है, जहां पर हर सखियों के पुतले रख दिए गए हैं। हर सखियों के पुतले। ठाकुर जी का जब विरह भाव ब्रज के लिए ज्यादा बढ़ता है तो वह वृंदावन भागने की कोशिश करते हैं। तब समस्त यदुवंशी गण ठाकुर जी को ले जाकर नव वृंदावन में ले जाते हैं। नव वृंदावन में जब पुतले के रूप में श्री राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा आदि सखियों के दर्शन करते हैं, जब वहां पे गौओं के दर्शन करते हैं, अपने सुबल सखा अर्जुन, इन सुदामा, श्रीदामा, इन सब सखाओं के दर्शन करते हैं, वह भूल जाते हैं कि वह असली वृंदावन में नहीं है, नकली वृंदावन में है। और जा जा के पूछते हैं, अरे मेरे माता पिता कैसे हैं, मुझको बताओ, बहुत दिन हो गए, मैं द्वारका आ गया, कोई समाचार नहीं है, कैसी है राधा, आप मुझको बताओ। अहिर्निश रूप से राधा नाम का ध्यान है। ये अज्ञाते कुत्सित धातु, राधिका नाम, ये अज्ञात तत्व है। ये सबके सामने प्रकट होता भी नहीं है, और जिसके सामने प्रकट हो गया तो उसमें भी बिरले होते हैं जो राधा नाम को समझ ले। दुनिया करे नवदुर्गा में 9 देवियन की पूजा, हमारे लाला आयो भयो वो देवी को भगत है, बड़े माँ शेरा वाली जयकारा खूब भर भर के लगावे नवदुर्गा में। जी आगे बैठो भयो, जी तो गुरु जी को साल में एक बार भूल जाता है। सच्ची बता रहा हूं, मतलब एक साल के अंदर 15 दिन ऐसे होते हैं जब गुरु जाए मैसेज कर ले, फोन कर ले, जाके सामने आके खड़ो है जाए, जे डंडोत करे और सीधे सीधे निकल जाए, गुरु जी अभी टाइम नहीं है। कौन सा समय? शारदीय नवरात्रि। हमारे यहां की कौन है नवदुर्गा? राधा रानी और अष्ट सखियां। दुनिया पूजे है नवदुर्गन को, 9 रूप दुर्गा के। अरे राधा रानी तो जो है वह अपने आप में परम ब्रह्म है। इस सृष्टि का प्राकट्य, यह उत्पन्न, इसका जन्म जो भयो है वह एकमात्र राधा रानी से ही हुआ है, वही प्रकृति है। एक बार एक मैया आई, मैया ने आके कही, महाराज जी वैसे तो राधा कृष्ण से बड़ो प्रेम है, परंतु जैसे ही नवदुर्गा आवे तो मैं राधा कृष्ण को पीछे खिसकाए जाऊं और दुर्गा जी को आगे ले आऊं। मैंने पूछी, एक बात बता, राधा रानी देवी है कि ना? जे फाइनल कर, या तो तू राधा रानी को देवी माने ही ना है तो क्या मानती है बता? अप्सरा है, हाँ, मानवी है, क्या है वो? या तो मानवी माने तू, जा वजह से तू प्रियाजू की उपासना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं में ही सब दुर्गा समाहित है। वैसे तो दुर्गा उत्सव का भाव भी यही है कि उन काली के ऊपर भी राधा और गोपीनाथ ही विराजित होते हैं, कि काली की उपासना करके भी हमें राधा गोपीनाथ की ही भक्ति प्राप्त हो। पर यह प्रायः भाव नहीं दिखता है लोगों का। बंगाल के अंदर तो भाव हो गए, बंगाल से बाहर निकल के तो देवी तो हर जगह पूज रही, पंजाब में तो यह भाव नहीं है। अच्छा, और बड़ी गजब की चीज है, कन्हैया को कभी गैया वाले कह के नहीं बुलाया जाए, शिव जी को कभी बैल वाले कह के ना बुलाया जाए, नंदी वाले कह के ना बुलाया जाए,
परंतु दुर्गा जी को शेरावाली कह के जरूर बुलाया जाए। गणेश जी को आज से कहो, हे चूहा वाले देवता तुझको बारंबार प्रणाम। नहीं बोलोगे? पर हे शेरावाली, हे शेरावाली, हे शेरावाली। ये भाव है। प्रथम श्री राधा रानी की उपासना रसिक जन करते हैं और उसके 8 दिन, नव दुर्गा के 8 दिन अष्ट सखियों का पूजन होता है। ये अनन्यता की भक्ति है। ये समस्त देवी देवताओं की उपासना से ऊपर की बात है। ये पतिव्रता धर्म है। अलग अलग देवताओं की उपासना जब व्यक्ति करता है तो यहाँ के रसिक जन तो उसे पुंचली भक्ति कहते हैं। वैश्या की भक्ति। वैश्या किससे प्रेम करती है? किसी पुरुष से थोड़ी प्रेम करती है, उसे तो धन से प्रेम होता है। कौन पुरुष कितना धन देगा उससे प्रेम करूंगी। हमारी भक्ति किन किन देवताओं से होती है? जो जो देवता या देवी हमको कुछ दे सके उससे हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं। उस देवता से प्रेम नहीं है हमको, उसके द्वारा जिस वस्तु को दिया जा रहा है उससे जो सुख की अनुभूति हो रही है उससे प्रेम है। पर यहां तो अनन्यता की बात है। तो कृष्ण की स्त्रियों का ऐसा समझ में आता है। श्री राधा रानी भ्रमर से कहती हैं कि तू कह रहा है कि कन्हैया मथुरा में रहकर बड़ा दुखी होकर मेरा ध्यान कर रहा है। यह तो एक ही कारण से संभव हो सकता है। या तो मथुरा की कोई भी स्त्री अभी तक आकर्षित ना हुई हो उस पर। उसने बड़ी कपट रुचिर हासहा, बड़ी हंसते हंसते उसने अपने सब मथुरा की नागरियों को घायल करने का प्रयत्न करा हो, परंतु कोई भी मथुरा की नागरी अभी तक कृष्ण पे आकर्षित ना हुई हो। और कृष्ण बोले मेरा तो मन हमेशा गोपियों के संग रमण करने को करता है। गोपियां नहीं है, मैंने मथुरा की नागरियों के ऊपर अपनी कपट रुचिर हास को चलाते हुए उनके हृदयों को लूटने का प्रयत्न करा है, उनके चित्तों को चुराने का प्रयत्न करा है। परंतु यहाँ की नागरियां तो बड़ी कठोर हैं कि ये मेरी नहीं बन पाई है। हाय राम, इससे बढ़िया तो गोपी थी, एक बार बंद मंद मुस्कान से बस हंस देता तो वह मेरी हो गई। तो राधा रानी कहती हैं या तो वह दुखी है मथुरा में जाके कि उन्होंने अपनी कपट रूपी इस हंसी से उन मथुरा की नागरियों के हृदयों को भेदना चाहा, वह भेद नहीं पाए। अब हमारी याद आने लगी तो तुझको भेज दिया भ्रमर। फिर सोचने लगी कि भगवान ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण हंसे और कोई भी गोपी, कोई भी स्त्री, कोई भी नागरी, कोई भी देवी, कोई भी नागपत्नी वह आकर्षित ना हो जाए, मोहित न हो जाए कृष्ण की उस कपट रूपी हंसी के ऊपर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं ठाकुर जी की हंसी कैसी है। ठाकुर जी को किसी स्त्री को अपना बनाने के लिए लक्ष्मी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक हमारे यहाँ को लाला है, वो 2-3 बरस से शादी करने को प्रयत्न कर रहे हो। सच्ची बताऊं,
2-3 बरस है चुके हैं, वो कह रहे हो कि बस हमारा शादी है जाए, हमारा ब्याह है जाए, उम्र निकल जाएगी, हर चीज सही उम्र में ही अच्छी है लगे, हमारो ब्याह है जाए, हमारो ब्याह है जाए। हमसे भी कई बार बोलो है, हमारे संगी अधिकतर समय रहता भी है सेवा में। कछु दिना पहले लड़की वाले देखने के ताई आए, कछु दिना पहले लड़की वाले भाई देखने के ताई आए, तो लड़की वाले देखने के ताई आए तो बोले 1 लाख रुपया में बात है गई है। अरे मैंने तू तो लड़का वालो है, तू काय बात को 1 लाख रुपया देवे को? तू काय 1 लाख रुपया देवे को, तू तो लड़का वालो है। अरे महाराज जी है ना रही मेरी सर मेरो ब्याह, तो वो बिचौलिया जो आयो है कराने के ताई माने कही है मैं जा परिवार से जा लाली के संग तेरो ब्याह करा दूंगा, 1 लाख रुपया लगेंगे। कभी कभी स्त्री को पाने के लिए लक्ष्मी भी खर्च करनी पड़ती है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं कि बिना लक्ष्मी खर्च करे ही बस मंद मंद कपटी मुस्कान से सब स्त्रियों के चित्त को लुभा लेते हैं। सकपट हास मूल्य नेव तहा स्वयं मेव क्रीता भूत्वा स्व पति तास तज्जयंती। अरे यह कृष्ण की कपट का हास ही, ये कपटी रूपी हास्य ही, ये एकमात्र जितनी भी संसार के अंदर स्त्रियां हैं उनके हृदयों को खरीदने का मूल्य है। ठाकुर जी तो वैसे ही नंग धड़ंग, हरी आज देखो रे नंगम नंगा। सूरदास के पास आंखें ना है, परंतु जा देना आंखें दी मिली, बा देना ठाकुर जी नंगे ही खड़े भाई बा के सामने। सूरदास ने 2 वस्तुओं को देखा, प्रथम भगवान श्री कृष्ण के नंगम नंगा शरीर को, श्रीनाथ जी के, और बाकी बाद माया के प्रपंचों को, और माया के प्रपंचों को देखने के बाद हाथ जोड़ के बोलो ठाकुर जी मेरे नेत्रन को वापस ले लो, तेरी छवि निहार ली, परंतु यहां जीव जगत के अंदर माया जगत की इन लीलाओं को देखने की कोई आकांक्षा नहीं है। मंद मंद मुस्कान आपकी मेरे हृदय में बसी हुई है, और वह श्री कृष्ण अगर